हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है ना प्राइम टाइम, ये हमने स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज 121 तक की एक्सप्लेनेशन कराई थी, जिसमें मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाया था कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ये जान सकते हैं कि दो नंबर्स को प्राइम है या नहीं है ना। चलिए आज उससे रिलेटेड एक और टॉपिक है यहाँ पर, उससे करते हैं। पहले कह रहे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। सेम कंसेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का ही, पर आपको क्या चेक करना है कि एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, वी कैन से दैट वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। एक नंबर दूसरे नंबर से तभी डिविजिबल होगा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकेंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। कब होगा? जब सेकेंड नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे ना, वो फर्स्ट वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड होंगे, तो फिर वो उससे पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, जैसे वी से दैट 48 इज डिविजिबल बाय 12। हमने बोला कि 48 जो है वो 12 से डिविजिबल है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 48 बाय 12 वी गेट रिमाइंडर 0। हमको रिमाइंडर क्या मिलता है? 0 ही तो मिलता है, क्योंकि 48 12 के टेबल में आता है 4 पे, है ना। हाउ कैन वी चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर विदाउट कैरिंग आउट लॉन्ग डिवीजन? ये तो मैंने चलो यहाँ ऐसे डिवाइड करके पता लगा लिया, पर बिना इसके कैसे पता लगाऊं? तो बिना इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से पता लगा सकते हो। वो कैसे? देखो, अगर आप 48 और 12 के फैक्टर्स देखो, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 जा 4 इंटू में 3, है ना। 48 आपके पास होता है 6 8 जा, 6 को लिखा मैंने 2 इंटू 3, 8 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2। ये लिख लो। अब कैसे पता लगाओगे? देखो, ये 12 इस वाले में आना चाहिए, सेकंड नंबर जो है इसके फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, यही वो कह रहा था। सेकंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 12 इंटू 2 इंटू 2। मैंने आपको ऊपर वाले उसमें टॉपिक में समझाया था, आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो, ये वाला जो 12 है वो आ रहा है ना इसके अंदर, फर्स्ट वाले फैक्टर के अंदर आ रहे हैं ना 12, इसलिए ये इससे पूरा पूरा डिविजिबल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, देखो। अब 168 और 12 को देखो। 168 के अगर मैं फैक्टर्स लिखती हूँ तो वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 12 के फैक्टर्स अगेन सेम है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देखो, क्या 168 में किन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 12 बन पा रहा है? बिल्कुल बन पा रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू में 12 इंटू में 7, तो आ गया ना 12। तो 168 इससे पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल दिए, 75 डिविजिबल बाय 21। पहले 75 के फैक्टर्स लिखो, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 होंगे, और 21 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 7। अब 75 के फैक्टर्स में देखो, क्या 21 बन पा रहा है किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके? नहीं बन पा रहा। 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, 21 नहीं बन पा रहा ना। तो इसका मतलब 75 इससे डिविजिबल नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी होगी, इफ 75 was a multiple of 21 then all prime factor of 21 would also be a prime factor of 7। जितने प्राइम फैक्टर्स 21 के हैं, फिर वो 75 के भी होने चाहिए थे ना। हाउएवर 7 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 21। 21 का फैक्टर 7 है, लेकिन 75 का नहीं है, इसलिए 75 21 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है, बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक आपको इसमें समझाया गया। इस 42 डिविजिबल बाय 12। देखो, 42 के फैक्टर्स देखो, तो 2 3 जा 6 इंटू में 7, अगेन 12 के फैक्टर्स वही है। अब क्या 42 के फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके 12 बन रहे हैं? आप किन्हीं भी दो नंबर्स को कर लो, जैसे 7 2 जा 14, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, किसी भी तरीके से 12 नहीं बन रहे हैं, तो वो उसका फैक्टर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये इससे डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपके पास टॉपिक। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। चैप्टर बहुत जल्द कंप्लीट ही होने वाला है,
तो ये 3 ही टॉपिक्स रह गए हैं। इसके साथ साथ मैंने आपका चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, उसे भी साथ साथ कवर करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो न्यू बुक के चैप्टर्स हैं आप इन्हें बहुत ही अच्छे से समझ सको और अपने फ्रेंड्स को भी बता सको कि इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। थैंक यू।